सईद गनी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हम आपका वो सिस्टम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्दी सिग्नल हमें मिल जाएगा और आप BSND पर भी आ जाएंगे। सर ये बताइएगा, बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि क्या अगर कोई गिरफ्तारी हो, जिसमें ये बात कल भी कही, भट्टी साहब भी कह रहे हैं, मैकेनिज्म पर एतराजात मेरे भी हैं कि क्या इंक्वायरी की स्टेज पर 69 दिन शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया लेकिन रेफरेंस दायर नहीं हुआ, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जो सब पर लागू हो, चाहे वो पंजाब के चीफ स्पीकर हैं, चाहे वो कौमी असेंबली के हैं, चाहे वो हुकूमती वजीर है, चाहे वो ऑपोजिशन का है, ये एक मैकेनिज्म ऐसा हो जिस पर सबको पता हो कि अगर ये हुआ तो गिरफ्तारी है, ये हुआ तो सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और ये इस पर आपसे अग्री करते हैं, लेकिन आप अपनी कमजोरी कंसीड करते हैं कि जब आप दोनों पार्टियां हुकूमत में थी तो आपने इसको ठीक नहीं किया। लेकिन क्या है सर, गिरफ्तारी के बाद निजाम रुक जाना चाहिए? वो कौमी असेंबली जिसके ऊपर कल ये आप लोग ये आवाज उठा रहे थे कि करोड़ों रुपए लग गए और इजलास नहीं हुआ, क्या ये ठीक है कि असेंबली का इजलास ना चलने दें? काशिफ भाई, दो तीन चीज़ें हैं और मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत करूँ। देखें, आज तक पीपल्स पार्टी के जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि आप एहतसाब मत करें। हम हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि भाई अगर करना है तो एक स्टैंडर्ड बनाएं और वो स्टैंडर्ड तमाम लोगों के ऊपर अप्लाई करें, वो PTI हो, वो PMLN हो, वो पीपल्स पार्टी हो या कोई और सरकारी मुलाजिम हो या कोई और शख्स हो। नैब का कानून सबके ऊपर यकसां लागू होना चाहिए। अच्छा, उसमें मैं माफी चाहता हूं, मैंने कल जरदारी साहब को भी सुना, मैंने बिलावल साहब को भी सुना, मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये नहीं लगा कि आप कह रहे हैं कि जी हमें एतराज नहीं है एहतसाब से। मुझे तो लगता है एहतसाब से सबसे बड़ा एतराज है इस वक्त। कभी मंगी साहब को देखकर कहते हैं जनाब वो सिंधी आके हमें कर गया, हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। काशिफ, मेरी बात पूरी सुन लें। हमें एतराज इस बात पर है कि जब आप पिक एंड चूज करते हैं, अब मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की जो रिव्यू पिटिशंस वो हुई हैं, अभी आप बात करें आगा सिराज दुरानी की, तो मैं अपने आप को यहीं पे रखूंगा, अगर वहां जाऊंगा तो फिर बात कहीं और निकल जाएगी। हमारा एतराज ये रहा है कि अगर जो आप कह रहे हैं ना कानून हमने नहीं बदला, चले हमारा कसूर था, उसके बहुत सारे रीजंस थे, मैं उस बहस में भी नहीं जाता हूं कि किसकी वजह से नहीं हुआ। अगर चेयरमैन नैब अपने आप को एक गैर जानिबदार शख्स कहते हैं, और होना भी चाहिए उनको, नैब अपने आप को एक आज़ाद इदारा कहता है, उनको होना भी चाहिए। उस चेयरमैन नैब के पास एक इख्तियार है कि वो ये फैसला करे कि किसको कब हमने गिरफ्तार करना है। अब अगर उस इख्तियार का मुनसिफाना इस्तेमाल हो तो फिर शायद हमें ये एतराज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर इंक्वायरी की सतह पे आपने ये अपना इख्तियार इस्तेमाल करना है गिरफ्तारी वाला, तो फिर वो सब पे कर दें ना, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। आप जो PTI पे जिन पे इंक्वायरियाँ सबको पकड़ लें, पीपल्स पार्टी वाले सारे पकड़ लें, नूनी वाले सारे पकड़ लें। ये अपना इख्तियार जब आप उस पे आप पिक एंड चूज करेंगे, सिलेक्टिव इख्तियार सईद गनी पे तो इस्तेमाल करना है। सिलेक्टिव इख्तियार से एतराज है काशिफ अब्बासी पे जिसके ऊपर आपके साथ सब एग्री करते हैं सर, जिसके ऊपर सब आपसे एग्री करते हैं कि ये सिलेक्टिव इख्तियार नहीं होना चाहिए, कानून क्लियर होना चाहिए कि सिराज दुरानी है, चौधरी परवेज इलाही है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, अगर इस पैमाने पर अगर पूरा उतर गया तो सब गिरफ्तार हैं, अगर इस पैमाने पे पूरा उतरा नहीं तो सर। लेकिन 5 मरतबा बुलाने के बाद भी सिराज दुरानी साहब नैब के पास गए क्यों नहीं? पहले ये तो उसका जवाब तो दे देना जी। अच्छा, मेरी जो मालूमात हैं, अब चूंकि मुझे नहीं पता नैब ने अगर किसी से कोई इंफॉर्मेशन शेयर की है, मेरे पास तो नहीं है। मेरी मालूमात के मुताबिक उनसे कुछ तफसीलात मांगी गई, वो उन्होंने फराहम कर दी। उसके बाद मजीद कहा गया कि इसके अंदर कुछ और तफसीलात चाहिए, वो कम है, उन्होंने वो फराहम कर दी और उनको बुलाया नहीं गया। लेकिन अगर मैं इस बात को मान भी लूँ कि अगर वो 5 मरतबा बुलाने पे नहीं गए, वो कराची में रोज़ाना अपने दफ्तर में बैठते थे, अपने घर से निकलते थे, दफ्तर जाते थे, दफ्तर से घर जाते थे, फिर रहे थे, कोई मफरूर नहीं थे, छुपे हुए नहीं थे, कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसकी तलाश में नैब कोई सालों से फिर रही थी। इस्लामाबाद वो गए शादी अटेंड करने, शाम 7 बजे की फ्लाइट पे वापस आ रहे थे, उनको कराची एयरपोर्ट पे जब उतरते वहां से पकड़ लेते, मतलब जब जा रहे थे सुबह उनको। लेकिन आपका आर्गुमेंट तो तब भी यही रहता ना, स्पीकर को गिरफ्तार किया गया। देखिए ये लेट्स बी फेयर कि अब आप नहीं काशिफ, पिकिंग करें, पहले ये फैसला कर लें कि पाकिस्तान को चलना कैसे है। पाकिस्तान को वैसे चलना है जैसे इससे पहले 60-70 साल चलते आए, या हमने मजीद आगे बढ़ना है? जो कानून में सुकम है उसको ठीक करते करते आगे बढ़ते जाएं। आई बिलीव दिस, नैब के कानून को बेहतर करने की जरूरत है। ये कानून ठीक नहीं है, ये स्वाबीदी इख्तियार
इसको पकड़ लो क्योंकि ऑपोजिशन में है, इसको नहीं पकड़ना क्योंकि हुकूमत में। आई एग्री विद यू, लेकिन सर मुझे आपकी ऑपोजिशन, आप जिस तरह ये क्या मुल्क किसी तरह चलाना है कि अब असेंबली नहीं चलेगी क्योंकि स्पीकर गिरफ्तार हो गया, अब इसके घर के बाहर धरने लगेंगे क्योंकि स्पीकर गिरफ्तार हो गया। मेरी अगर गुजारिश आप सुने ना, देखें ये तो इसका एक पहलू था ना कि इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया, सही किया, गलत किया, इंक्वायरी स्टेज पे किया, चले छोड़ दे, सही किया, मैं इस बात को भी मान लेता हूं। उसके बाद जो कुछ हुआ है उनकी फैमिली के साथ, काशिफ हो सकता है मैं गलत बयानी कर रहा हूं, मुमकिन है, चूंकि मेरी पार्टी के वो हैं, मैं पीपल्स पार्टी का एक वर्कर हूं, मैं उनके हक में बात करूंगा, लेकिन कल उनके घर के सामने हमारे पहुंचने से पहले आपके मीडिया के तमाम कैमरे, कोई मेरा ख्याल 30 के करीब चैनल्स थे जिनके कैमरे वहां लगे हुए थे, 30 के करीब, और सारे रिपोर्टर्स मौजूद थे, सब खड़े थे वहां पर। जो कुछ नैब ने उनकी फैमिली के साथ वहां जाकर किया है, जब नैब के पास पूरी सबूत मौजूद थे, इस मतलब इतने मुस्तरद सबूत थे कि जी आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी बहुत जरूरी हो गई, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद वो घर गए और ये कह रहे हैं कि जी हम सबूत तलाश करने गए। चले आप घर भी चले गए, काशिफ भाई 3 बेटियां, एक बहू, एक उनकी वाइफ, उनके जितने नौकर थे उनको कमरे में बाहर बंद कर दिया, मारपीट करने के बाद मोबाइल सबके छीन लिए। उसके बाद उन खवातीन को बाहर लॉन में खड़ा कर दिया और ये साहब जितने भी थे 12-13 लोग, ये सारे उनके घर के अंदर चले गए। हमारे 4 मिनिस्टर्स पहले गए, हमें नहीं पता था कि घर के अंदर क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है, कि कितनी फैमिली के लोग, हमें नहीं पता था। 4 मेंबर्स को भेजा गया कि जाकर देखें कि वहां क्या हो रहा है, जाके मिले उनसे। शैला रजा गई, इम्तियाज शेख गए, अवैस कादिर शाह गए, शबीर बिजरानी गए। ये जब गए तो इनको अंदर जाने नहीं दिया, उनको बाहर आने नहीं दिया। गेट के दीवार के दरमियान में छोटी सी जिरी होती है, वहां से खड़े होकर उन्होंने कोई आवाज़ लगाई तो वो खातून इनके पास आई, उनकी वाइफ थी या बेटी थी, कोई आई। उन्होंने बताया कि जी हम कोई 2-3 घंटे से लॉन में खड़े हैं और हमें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा अच्छा अंदर बाहर ही खड़े, तो उनको हमारे वाले कर दो, ले जाते हैं। ना खवातीन को बाहर निकलने दिया, ना हमारे किसी मिनिस्टर को, और अगर ये हुआ तो ज्यादती है। लेकिन नैब की इस पे प्रेस रिलीज आई है, अहले खाना के साथ नैब किसी किस्म की बदसलूकी और चादर और चारदीवारी को पामाल करने का सोच भी नहीं सकता। नहीं, मुझे 1 मिनट और दे, मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूं। ये घंटा 1.5 घंटा वहां खड़े रहे, उसके बाद ये वापस हमारे पास आए, चूंकि कैबिनेट की एक इनफॉर्मल सी मीटिंग रखी थी चीफ मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने आके ये सारी कहानी बताई। उसके बाद चीफ मिनिस्टर जाना चाहते थे, हमने रोका उनको कि आप ना जाएं। हम पूरी कैबिनेट जो 10-11 लोग हम बैठे थे, वापस गए वहां पर। हमने जाकर वहां गुजारिश की, रेंजर्स के एक अफसर खड़े थे, कोई मुझे नहीं पता क्या थे, वो खड़े थे। हमने जाके कहा कि भाई, वो मैंने वीडियो देखी है, वो वीडियो देखी है। खवातीन है 5 खवातीन हैं, उनको हमारे हवाले कर दे, बाहर भेज दे, अपना काम करते रहें, जो आपने तलाशी लेनी है, जो कागज उठाने हैं, जो करना है करते रहे, हम आपस में रुकावट नहीं डालते हैं। उन खवातीन को आप बाहर निकाल दीजिए। अच्छा, खवातीन को नहीं आने देना, हमारे साथ 2 खवातीन मिनिस्टर्स हैं, इनको अंदर भेज दीजिए ताकि उन खवातीन के साथ बैठ जाए, बात करना, जो भी आपने अपना काम करना करते। हमने काम में कोई रुकावट नहीं डाली है, हमें नहीं जाने दिया गया। ये दुरुस्त है, लेकिन नैब की भी एक प्रेस रिलीज आई। सो एक सेकंड मैं थोड़ी बात करूं, फिर मैं नैब की भी वर्जन पे आता हूं। उन्होंने, जो रेंजर्स के अफसर थे, उन्होंने कहा कि जी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, आधे घंटे में ये तमाम लोग वहां से जा रहे हैं। ये मैं आपको बात बता रहा हूं तकरीबन 9 बजे की। 11:30 बजे तक वो लोग अंदर रहे, हम बाहर बैठे रहे। हमने खाना मंगवाया उन खवातीन के लिए कि अच्छा खाना तो अंदर दे दो, वो खाना अंदर लेके जाने की इजाजत हमें नहीं दी गई। हमने ये एहतजाज बाहर किया। अब और जब ये बाहर की कहानी 11:30 के बाद जो पता चला है, वो साहिबान जो गए थे, काशिफ भाई साहब, घर जो है 1000 पता नहीं 1500 गज पे उनका मकान होगा, 12 आदमी गए थे। कितने घंटे चाहिए उनको पूरे घर की तलाशी लेने के लिए? 7 घंटे वो लोग अंदर थे। उन खवातीन ने जो बताया है ना कि वो सोफों पे टांग लगा के बैठे रहे, सिगरेट पीते रहे वहां, और उनकी बहू को चूंकि एलर्जी होती है, उन्होंने कहा कि भाई सिगरेट मत पिए, मुझे तकलीफ होती है, तो वो धुआं उनके मुंह पे मारा गया सिगरेट का, और उन्हें कहा गया कि और पिएंगे। अगर ये सब हुआ तो गलत, आपको अंदाजा नहीं हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। अगर ये देखें ना, ये मैसेज आप देना चाहते हैं कि स्पीकर की फैमिली के साथ हम ये असर करेंगे, तो फिर मुझे बताइए कि यार आइन का आर्टिकल 14 क्या कहता है? काशिफ बिल्कुल ठीक कह रहे सर, ये इसीलिए इस पर एतराज, इस इशू पर तो आपके साथ प्रेस रिलीज आ गई, ये झूठ बोलते हैं। आप कह रहे हैं झूठ बोलते हैं।